यह ब्रह्मांड का आदि और अंत है। तो चेतना बिना आकार के खुद को मानव प्रतिष्ठा के रूप में संशोधित कर रही है। सपने हैं, मोहमाया हैं, रचनाएं हैं, परिवर्तन हैं, ये शक्ति का अर्थ है। शिव सूत्रों पर वीडियो बना रहा हूँ। 6 मिनट से कम समय में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लंबे होते हैं, कटते हैं। तो कल मैं भाषा के वास्तविकता का निर्माण कैसे करती है, इसे जानने के लिए कोशिश कर रहा था। मुझे वह स्पष्ट था या नहीं, तो मैं शिव सूत्रों से आराम करूँगा। मैं अद्वैत, काश्मी शिववाद, वेदांत, एकात्मवाद, संवेदना केवल एकात्मवाद को सबसे सरल तरीके से समझ सकता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं उन्हें समझता हूँ। चलो मान लो एक बच्चे को समझाना, तो चलो कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक पदार्थ है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का गठन करने के लिए उपयोग होता है। यह ब्रह्मांड का आदि और अंत है। वह एक पदार्थ नहीं है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसे पदार्थ नहीं माना जा सकता है। आकार नहीं होता, इसलिए यह अनंत होता है। अनंत है, अवधारणा नहीं की जा सकती। रूप के साथ होती वस्तुएं प्राप्त और अवधारित हो सकती हैं, लेकिन केवल एक पदार्थ है। और चलो उसे एक पदार्थ, चेतना या जागरूकता कहें। यही है, यह जागरूकता फिर खुद को संशोधित करती है। जैसा कि हम प्रतीति कहते हैं, वे चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं। और वह धारणा असीमित का बहुत ही सीमित प्रक्षेपण है, जैसा कि सीमित बहुत ही सीमित, अत्यंत संकीर्ण बैंड। हमारे मामले में चलो कहें इसे मानव चैनल कहें। तो चेतना बिना आकार के खुद को मानव प्रतिष्ठा के रूप में संशोधित कर रही है। लेकिन फिर भी यही समान पदार्थ कोई पदार्थ नहीं, अव्यक्त और अनंत है। वह उस अनुभव के व्याख्यान में संशोधित करता है। हम इसे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, भावनाएं और बेशक अनुभूतियों और अनुभव प्राप्तियों के रूप में बुलाते हैं। सब रूप रहित के संशोधन। चलिए उस अव्यक्त पदार्थ को बुलाते हैं। ये अनंत है, कोई बात नहीं, भगवान कहें। और फिर भगवान अपने आप को बदलता है, जैसा कि मानवों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह सभी अनुभव करता है। हर चीज़ की, पत्थरों और मच्छरों और तारों और गैलेक्सियों और शारीरिक शरीरों और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, चाहे कुछ भी हो, ये सब संशोधित हुआ है, जैसा कि सीमित है लेकिन अनंत है। और क्योंकि अनंत है, इसलिए इसे होना होगा अपने आप को अनंत सीमित अभिव्यक्तियों में संशोधित करें, सभी भगवान के सपने का हिस्सा। तुम और मैं भगवान का सपना है, अस्थाई सपने, लेकिन वे दिखावट हैं और वे असली महसूस होते हैं, लेकिन वे दिखावट हैं। सपने हैं, मोहमाया हैं, रचनाएं हैं, परिवर्तन हैं, ये शक्ति का अर्थ है। शक्ति अव्यक्त को रूप देती है, लेकिन रूप समय में होता है, निराकार अविनाशी है। तुम वही हो। भगवान खुद को खोजते हैं और खुद को छिपते हैं ताकि वे खुद को ढूंढ सकें। क्यों? अच्छा, आप क्यों छुपाना खेलते हैं? तुम क्यों सिनेमा जाते हो? खेलें, अंततः उद्देश्य खेल है और खेल मोह भंग के द्वारा बनाया जाता है।
हालांकि माया भी वास्तविकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बस वही चीज़ है जो वह नहीं है, एक छोटा सा बस ये दिखावटी वस्तु है जो असल में नहीं है। यही है, तुम कुछ ऐसा दिखते हो जो तुम नहीं हो। तुम इस रूप में प्रकट हो रहे हो जो दिव्य और अद्भुत है। शायद वह समझने योग्य हो। उसे अगला शिव सूत्र बनने दे। तुम भगवान हो जो खुद को ढूंढने के लिए छिप रही हो।